और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर राय देने की आखिरी तारीख थी। 13 सितंबर तक लोगों से इस बिल पर राय मांगी गई थी, लेकिन मुसलमानों ने उसे मिशन बनाकर किया। इसके लिए मस्जिद मस्जिद क्यूआर कोड चिपकाए गए। क्यूआर कोड को एंटी वक्फ हथियार के तौर पर लिया गया और वहीं दूसरी तरफ तमाम हिंदू संगठनों ने भी वक्फ बिल के पक्ष में क्यूआर कोड लगाए। मस्जिद में भी, मंदिर में भी। कितने क्यूआर कोड स्कैन हुए? वक्फ पर डिजिटल फाइट कैसे क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड बन गई, इस रिपोर्ट में देखिए। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। रात के अंधेरे में जो अफवाह फैलाई गई, उसका असर देखिए। वक्फ बिल पर क्यूआर कोड कैंपेन चल रहा है। मुसलमानों को डराने का जो नया टूल किट आया है, वो मुस्लिमों के बीच क्यूआर कोड के तौर पर काम कर रहा है। क्या था उसमें? देखिए क्या होता है आगे। उसमें लिखा क्या था? क्या मतलब क्या राय रखी है आपने? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अच्छा, केवल आपने मौलाना साहब के कहे अनुसार भेज दिया है। जी। आपने भैया? हमने पहले ही डाल दिया था। क्या क्या बताया था आपने? क्या होना चाहिए? वक्फ कानून के बारे में जानकारी है कि नहीं? उसके बारे में इतनी नहीं है। अच्छा, सिर्फ स्कैन करके आपने भेज स्कैन दिया? करना था, हमने स्कैन कर दिया। अच्छा, और उसे भेज दिया? हाँ भेज दिया। आप बच्चे लोग, आपको जानकारी है सारे लोगों को किस चीज ये का? जो प्रोसेस हो रही है? हाँ हाँ। क्या क्या राय रखी है आपने? जरा इधर देख के बताइए। नहीं, हम लोग ने इस बिल का अपोज किया है। हाँ। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये वक्फ बोर्ड के जो प्रीवियस मतलब जो बिल था उसमें जो अमेंडमेंट किए गए हैं, ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज के लिए बेनिफिटेड नहीं है। अच्छा, इस वजह से आपने उसका विरोध जी किया है। बिल्कुल। 13 सितंबर को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर राय देने की आखिरी तारीख है। देश भर में मुसलमान इस बिल के खिलाफ राय देने के लिए लोगों को कह रही हैं। तस्वीरें लखनऊ की शाही ईदगाह की हैं। यहां बड़े पैमाने पर लोग कोड स्कैन कर अपना विरोध दर्ज कराते दिखे। मस्जिदों में और मुस्लिम मोहल्लों में बिल के खिलाफ राय देने के लिए क्यूआर कोड लगे हैं। लोगों के मोबाइलों पर भी क्यूआर कोड भेजे जा रहे हैं ताकि वो इसके जरिए बिल के खिलाफ अपनी राय दें। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में अलग अलग मस्जिदों में वक्फ बोर्ड के ऊपर जेपीसी को अपनी राय देने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करके मेल भेजा जा रहा है। और देखिए, ये लोग मेल भेज रहे हैं। मौलाना साहब भी मौजूद है। मौलाना साहब, आज आखिरी दिन है 13 सितंबर। कितने लोगों ने अपनी राय भेजी है और क्या सारी राय विरोध में है, कुछ समर्थन में भी है क्या? अभी कल शाम तक जो पर्सनल लॉ बोर्ड का क्यूआर कोड है, उसके जरिए से मोर देन 1.5 करोड़ राय जा चुकी हैं। 1.5 करोड़? 1.5 करोड़। कई लोग, कई और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी क्यूआर कोड जारी किए गए हैं। और प्लस ये है कि लोग बाय पोस्ट भी काफ़ी लोगों ने अपनी राय भेजी हैं। तो पूरी उम्मीद है कि ये कई करोड़ की तादाद में आज शाम तक राय पहुंच जाएंगी। तो ये आंकड़ा पूरे यूपी का है? नहीं, ये पूरे मुल्क का आंकड़ा है। वक्फ बिल पर मुसलमानों को भटकाने का खुला खेल चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सीएए को लेकर हुआ, जैसे एनआरसी को लेकर हुआ, वैसे ही वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, जिसे देखते हुए देश में इस वक्त वक्फ बिल के खिलाफ और समर्थन में एक डिजिटल जंग छिड़ गई है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग अपनी राय दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि हमारा शरई मसला है और जिस तरीके से एक नया कानून हम पर थोपने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ये लाजमी है कि हम बढ़ चढ़ कर अपनी राय दें। जो लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है। क्यूआर कोड बनाम क्यूआर कोड। मुस्लिम और हिंदू संगठनों ने अपने अपने क्यूआर कोड लॉन्च कर दिए हैं।
एक तरफ बिल का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बिल के पक्ष में विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों की तरफ से जहां वक्फ बिल के विरोध में मस्जिदों और मुस्लिम मोहल्लों में QR कोड लगाए गए हैं, वहीं हिंदू संगठन गणपति पंडालों, दुकानों और वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में वक्फ बिल के समर्थन के लिए QR कोड चस्पा कर दिए हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी इलाके में हूँ, जहाँ पर यहाँ एक बालाजी का मंदिर है, गणेश का पंडाल भी है। शीतला माता मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर जो है सकल हिंदू समाज की तरफ से यहाँ पर एक QR कोड लगाया गया है और जिसमें साफ तौर पर यहाँ मराठी में लिखा गया है कि मैं वक्फ कायदा 2024 का समर्थन करता हूँ और ये समर्थन को आपको अगर JPC तक पहुँचाना है तो आप इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आपका एक ईमेल जो है वो JPC को चला जाएगा। हालांकि अपना जो मत देने का आखिरी जो वक्त है वो नजदीक आ चुका है, डेडलाइन खत्म होने को है। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा ईस्ट की हैं। यहाँ मंदिर के सामने लगे QR कोड को स्कैन करने के लिए लाइन लगी है। मंदिर के बाहर कई लोग कतार में खड़े होकर QR कोड स्कैन कर रहे हैं और अपना समर्थन ईमेल के जरिए JPC तक पहुंचा रहे हैं। उनकी समझ गलत है, उनको गलत भटकाया जा रहा है। जो पहले ये कानून आया वो गलत है, अब जो आ रहा है वो ठीक है। ये उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन उनको भटकाया जा रहा है। 3.5 लाख एकड़ जमीन ये वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास होने के नाते अगर किसी भी जमीन पे वो हाथ रखता है तो उसके ऊपर वो अपना कब्जा बताता है। उसके लिए उसको प्रूफ करना पड़ता है कि भाई ये हमारा है। और इसके अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, जो गरीब मुस्लिम लोग, उनको इसका फायदा नहीं मिलता। जो ताकतवर मुस्लिम है वो ये जमीन का फायदा उठाते, 400-500 करोड़ का भाड़ा लेते हैं, इसके पर प्रॉपर्टी पे कमाते हैं। तो ऐसे के लिए ये जो कानून ला रहे हैं सरकार, जो ला रही है, इसका हम समर्थन करते हैं।